दोस्तों, आज की कहानी है महाबली बाली की। कैसे उसके अहंकार ने ही उसका पतन किया और अंत भी ऐसा कि जिसे उसका उद्धार हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किष्किंधा का महाबली, बाली के अहंकार और उद्धार की गाथा। अध्याय 1। दुंदुभि का संहार और मतंग, आर्षि का शाप। त्रेता युग के उस स्वर्ण काल में किष्किंधा की पहाड़ियों में एक ऐसा योद्धा रहता था जिसकी गर्जना से पर्वत डोल जाते थे। वह था वानर राज बाली। बाली को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। एक रात पर्वत जैसा विशाल असुर दुंदुभि मद में चूर होकर किष्किंधा के द्वार पर आया और उसने भैंसे का रूप धरकर बाली को चुनौती दी। बाली उस समय अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। उसने पहले तो मना किया, पर जब असुर ने अपशब्द कहे तो बाली का क्रोध जाग उठा। बाली ने दुंदुभि के सींग पकड़कर उसे आकाश में घुमाया और जमीन पर पटककर उसका अंत कर दिया। बाली ने उस असुर के शव को एक ही हाथ से उठाकर योजन दूर फेंक दिया। हवा में दुंदुभि के मुख से निकला रक्त उड़ता हुआ मतंग ऋषि के आश्रम में गिरा। ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया, जिसने भी इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है, यदि वह बाली है तो यहां कदम रखते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यही शाप बाली के पतन की पहली कड़ी बना। अध्याय 2। रावण की पराजय और बाली का अहंकार। बाली की शक्ति का लोहा देवता भी मानते थे। एक बार लंकापति रावण, जो स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानता था, बाली को युद्ध के लिए ललकारने पहुंचा। उस समय बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण ने पीछे से आक्रमण करना चाहा, लेकिन बाली ने उसे अपनी पूंछ में ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई खिलौना हो। बाली रावण को दबाए हुए चारों समुद्रों की परिक्रमा करता रहा। रावण ने हार मान ली और बाली के साथ मित्रता कर ली। लेकिन इन विजयों ने बाली के भीतर एक विशाल अहंकार को जन्म दे दिया। वह भूल गया कि शक्ति धर्म की रक्षा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं। अध्याय 3। मायावी की गुफा और भाइयों का विच्छेद। दुंदुभि का भाई मायावी बदला लेने आया। बाली और सुग्रीव उसका पीछा करते हुए एक विशाल गुफा तक पहुंचे। बाली ने सुग्रीव से कहा, जब तक मैं बाहर ना आऊं, इस द्वार की रक्षा करना। 1 वर्ष बीत गया। गुफा से रक्त की धारा निकली और बाली की चीख सुनाई दी, जो वास्तव में असुर की थी। सुग्रीव ने समझा बाली मारा गया। भारी मन से सुग्रीव ने गुफा का द्वार एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया ताकि असुर बाहर ना आ सके। किष्किंधा वापस लौटने पर मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा बनाया। जब बाली वापस लौटा तो सुग्रीव को सिंहासन पर देख उसका खून खौल उठा। उसने सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी, उसे विश्वासघाती कहा और इतना मारा कि सुग्रीव लहूलुहान हो गया। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बलपूर्वक छीन लिया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ली, जहां शाप के कारण बाली नहीं जा सकता था। अध्याय 4। प्रभु श्री राम का मिलन और दिव्य प्रतिज्ञा। जब भगवान राम माता सीता की खोज में सुग्रीव से मिले तो उन्होंने सुग्रीव का दुख सुना। राम जी ने अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव से मित्रता की। राम जी ने कहा, सुग्रीव, बाली ने जो अधर्म किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। प्रथम युद्ध। राम जी की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, इसलिए राम जी ने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव पिटकर वापस भागा। राम जी ने तब सुग्रीव के गले में गज पुष्पी की माला डाली ताकि अंतर स्पष्ट हो सके। अध्याय 5। बाली का वध और अंतिम ज्ञान। सुग्रीव ने दोबारा ललकारा। बाली की पत्नी तारा ने उसे रोका। स्वामी, सुग्रीव का साहस बता रहा है कि उसे किसी दैवीय शक्ति का सहारा है। वे अयोध्या के राजकुमार राम हैं। बाली ने अहंकार में कहा, प्रभु राम तो धर्म के अवतार हैं, वे मुझ निर्दोष पर प्रहार क्यों करेंगे। बाली युद्ध भूमि में आया। जैसे ही उसने सुग्रीव को मारने के लिए हाथ उठाया, ओंठ से भगवान राम का तीर चला और बाली के सीने में जा लगा। बाली भूमि पर गिर पड़ा। साक्षात भगवान को सामने देख बाली ने पूछा, प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन मोहि मारा, आपने छिपकर प्रहार क्यों किया। प्रभु राम ने उत्तर दिया, अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या समेचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो की जोई, ताही बधें कछु पाप न होई। अर्थात
छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। तुमने उसका अधिकार छीनकर अधर्म किया है, और एक शिकारी की तरह आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। बाली ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने अपने पुत्र अंगद का हाथ राम जी के हाथों में सौंपा और भगवान के चरणों में प्राण त्याग दिए। बाली की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आपके पास दुनिया की सारी शक्ति क्यों ना हो, यदि आप सत्य और मर्यादा का मार्ग छोड़ देते हैं तो विनाश निश्चित है। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अपनी वानर सेना के साथ प्रभु राम को लंका विजय में सहायता की।